क्या संस्कारों की जरूरत सिर्फ बहू को ही है? श्रेया की शादी 6 महीने पहले ही अमित से हुई थी। उसके ससुराल में सास ससुर, एक छोटी ननद और उसके पति ही थे। छोटा परिवार था। ससुराल में श्रेया के लिए बहू वाले सारे नियम लागू थे। सास तेज स्वभाव की महिला थी। घर में उन्हीं का शासन चलता था। घर के सारे कामों की जिम्मेदारी श्रेया को सौंपकर उन्होंने घर के कामों से मुक्ति पा ली। श्रेया ससुराल के माहौल में रचने बसने की पूरी कोशिश करती थी। घर की सारी जिम्मेदारी भी बखूबी संभालती थी। फिर भी कुछ गलती हो जाए तो सास ताने देना शुरू कर देती थी कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया, संस्कार नहीं दिए। बात बात पर मायके वालों का अपमान करती थी। श्रेया अपने संस्कारों की वजह से चुप ही रहती थी और कोशिश करती कि उन्हें शिकायत का कोई मौका ना दे, ताकि उसकी माँ के संस्कारों पर शोभा जी ताने ना मार सकें। श्रेया 2 दिन पहले मायके गई थी। आज जब अमित उसे लेने गया तो पता चला कि श्रेया अपनी मौसी के यहाँ गई थी, जो थोड़ी ही दूर पर रहती थी। अमित वहीं पर रुककर उसका इंतजार कर रहा था कि तभी शोभा जी का फोन आ गया। अमित उन्हें बताता है कि श्रेया अपनी मौसी के यहाँ गई है। उसके वापस आते ही हम दोनों घर के लिए निकलेंगे। ये सुनकर शोभा जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया कि बिना उनकी इजाजत के वह किसी रिश्तेदार के यहाँ कैसे चली गई। फोन पर अमित से न जाने क्या बात हुई। अमित श्रेया को लेने उसकी मौसी के घर जा पहुंचा। वो बहुत गुस्से में था। वहां जाकर वो श्रेया को बुरा भला कहने लगा और बिना बताए मौसी के यहाँ आने के लिए डांटने लगा और तुरंत ही वहां से चलने को कहा। वहां उसको अचानक इस तरह आया देखकर सभी चौंक गए। सबने उसे समझाने की बहुत कोशिश की तो उनको भी अपशब्द कहने लगा। श्रेया के आंसू शर्म और अपमान के कारण नहीं रुक रहे थे। अमित उसे लेकर सीधे अपने घर आ गया था। अमित के व्यवहार से दुखी श्रेया रोते हुए कब घर आ गई उसे पता ही नहीं चला। उस पर घर में कदम रखते ही शोभा जी ने उसे फटकारना शुरू कर दिया। तुम बिना घूंघट चली आ रही हो, एक तो बिना बताए अपने रिश्तेदार के यहाँ चली गई। तुम्हारी माँ ने तुम्हें यही सिखाया है? श्रेया, जो अमित के बर्ताव से पहले ही बहुत दुखी थी, आते ही सास के ताने सुनकर उसके सब्र का बांध टूट गया। वह बड़ी विनम्रता के साथ बोली, मम्मी जी, मेरी माँ ने तो मुझे बहुत कुछ सिखाया है और ससुराल में कैसे रहना है आप सिखा ही रही हैं, पर मुझे लगता है कि कुछ संस्कार आपको अपने बेटे को भी देने चाहिए थे कि दामाद होकर ससुराल में किसी के यहाँ बिन बुलाए ना पहुंच जाएं। और किसी का अपमान करने का अधिकार तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि संस्कारों की जरूरत सिर्फ बहू को ही नहीं होती है। अमित ने श्रेया से कहा, तुम माँ से बदतमीजी कर रही हो। मैं माँ से बदतमीजी नहीं कर रही हूँ, बल्कि उन्हें बता रही हूँ कि जिन संस्कारों की उम्मीद वे अपनी बहू से करती हैं उनके बेटे में भी होने चाहिए। बहू को कैसे रहना चाहिए ये बात तो मम्मी जी हमेशा बताती हैं, पर दामाद को ससुराल में कैसा व्यवहार करना चाहिए ये बात शायद आपको बताना भूल गई। श्रेया से ऐसे जवाब की दोनों को उम्मीद न थी। उसका जवाब सुन और उसका क्रोध देख दोनों ने शांत रहना ही उचित समझा। शोभा जी ऐसा दोबारा ना होने का आश्वासन देकर अपने कमरे में चली गईं। तो आपने इस कहानी से क्या सीखा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।